जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने, और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। आइन टूटता है तो जजेस आइन शिकन को हार पहनाते हैं, पार्लियामेंट टूटती है तो कहते हैं ठीक हुआ। भारत या अमेरिका ने नहीं, हमने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। नून लीगी कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, कहा तरक्की का सफर जबरी तौर पर रोककर मुल्क को एशियन टाइगर बनने से रोका गया। हमें हटाकर 4 वोटों से सिलेक्टेड को वजीर आज़म बनाया गया। इसने मुल्क की जो तबाही की उसे सब भुगत रहे हैं। अदालतों ने हमें सुरखुरू करार दिया, साबित हुआ हमें सिर्फ कौमी खिदमत की सजा मिली। हमने जो आते साथ ही अपना काम शुरू किया था, जो पॉलिसियाँ बनाई थी, इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर बनाया था हमने, तो वो बहुत उसके दूररस नताइज निकले, जिससे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्रोथ हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा 2017 में मुल्क अच्छा चल रहा था, लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नौ हो रही है। हमने जो काम शुरू किया था, जो पॉलिसियां बनाई थी, इसके दूरस नताइज निकले। मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, ग्रोथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन 2.5 साल के बाद हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई। नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से ग़ीबत ना करने का वादा भी ले लिया। जेल भेजने का एक सियासत का कामयाबी समझते हैं। ये कामयाबी नहीं, ये सियासत का शिकस्त है, सियासतदानों का शिकस्त है, सियासी कारकुनों का शिकस्त है। और आज अगर पाकिस्तान में ये इंतकाम की सियासत, ये नफरत की सियासत, ये तकसीम की सियासत आज एक बार फिर पाकिस्तान में नजर आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि खान साहब ने खुद ये सियासत वापस लेकर आया। काली नफरत और तकसीम की सियासत मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई मोहलिक। गुज़श्ता अदवार में इंतकाम की पॉलिसी इख्तियार न की जाती तो माशी सूरत हाल इस कदर अबतर न होती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वकला बरादरी से खिताब, कहा हमने मफाहमत की पॉलिसी की बात की तो हम पर मुक्का का इल्ज़ाम आयद किया गया। इंतखाबाती तैयारियों में सियासी गहमा गहमी, चौधरी निसार अली खान भी खामोशी तोड़कर मैदान में आ गए। NH-51 टेक्सला से आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़ने का ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिदा खान अब्बासी ने आम इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ से रब्ता किया, न इसकी ज़रूरत महसूस करता हूँ। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के साबिक MP वासिफ अली राम पीपल्स पार्टी में शामिल। यूसुफ रजा गिलानी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, एक्शन में अपना प्रोग्राम लेकर जाएंगे। ऐसी फिजा बनाना कि नून लीग जीतेगी, ये गलत है। अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एक्स नाइक की मुल्क में मखलूत हुकूमत आने की पेशगोई। कहते हैं 8 फरवरी को मखलूत हुकूमत बनेगी, किसकी होगी ये वक्त बताएगा। डब्बे खुलेंगे तो मालूम होगा कि किस पार्टी को ज्यादा वोट और सीटें मिली हैं। नून लीग के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों के शेड्यूल में तब्दीली। ज़राए के मुताबिक कल मखसूस नशिस्तों के लिए ख़वातीन उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ होंगे। अक़लियतों के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ की तारीख का ऐलान बाद में होगा। सरबराह JUI मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास का दूसरा रोज मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इजलास में आइंदा आम इंतखाबात पर जोर। उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत की गई। हतमी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। तर्जुमान JUI।
ANP के वफ्द की पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद ज़ाहिर अली शाह के घर आमद। वफ्द में सेनेटर हिदायतुल्लाह खान, सैयद मासूम शाह, खादिम हुसैन शामिल। सूबे की सियासी मामलात पर तबादला ख्याल। मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात पर सीट एडजस्टमेंट के बारे में तफसीली मुशावरत की गई। कोई भी गलत फहमी में न रहे, इलेक्शन साफ, शफाफ और वक्त पर होंगे। निगरान हुकूमत जिम्मेदारी की अदायगी में इलेक्शन कमीशन की भरपूर मुआवनत कर रही है। इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी अच्छी हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन आईनी ज़रूरत है जिसे करा कर ही जाएंगे, नतीजे पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इलेक्शन के दागदार और गैर दागदार होने के हवाले से बातों को अहमियत नहीं देता। रियासत आइन और कानून के तहत चलती है। आइन किसी शहरी के इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। किसी के हुकूक की हिफाजत के लिए मुल्क में अदलिया मौजूद है। निगरान वज़ीर आज़म का कोयटा में तलबा से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के आइन में कोई मिलिशिया बनाने की इजाज़त नहीं। असम्बली में तमाम मसाइल उजागर किए जा सकते हैं। हर चीज़ के हुदूद क़यूद होते हैं। 1.25 महीने बाद मेरा किरदार ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद भी अपना किरदार अदा करते रहेंगे। आम इंतखाबात में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालती एक्शन से इंतखाबात डीरेल हो सकते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इलेक्शन में ताख़ीर का चांस नहीं लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि किसी की हक़तलफ़ी नहीं होगी, अदालत मरबूत मैकेनिज़्म तैयार करेगी। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के इजरा का सिलसिला जारी। उम्मीदवार कल से कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के साथ सिक्योरिटी फीस 30,000 जबकि सूबाई असम्बली के लिए 20,000 रुपये जमा कराना होगी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों के लिए कवायद जारी कर दिए। कौमी असम्बली की निशिस्त उम्मीदवार का पाकिस्तानी शहरी होना, कम अज कम उम्र 25 बरस, किसी भी हल्के का रजिस्टर्ड वोटर होना लाजिम है। इंतखाबी अखराजात पर मखसूस अकाउंट से रकूम खर्च होंगी। तफसीलात कागजात नामजदगी में दर्ज करना होगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन की समात मुकम्मल, फैसला महफूज। केस की समात चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। समात में PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि हमसे इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। हमने इलेक्शन के 40 सवालों के जवाब दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त है, जल्द फैसला सुनाया जाए। निगरान वफाकी वज़रा के इंतखाबी अमल में असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मुशीर निगरान वज़ीर आज़म आहद चीमा को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। आहद चीमा गुज़िश्ता काबीना का हिस्सा रहे हैं, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकते हैं। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन फौरी नोटिफिकेशन जारी करे। इलेक्शन कमीशन का फैसला कि इसकी मजीद समात 21 दिसंबर को होगी। बानी चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ एक और मुकदमा दायर। नैब ने तोशाखाना रेफरेंस एहतसाब अदालत इस्लामाबाद को भिजवा कर जमा करवा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और केस अफसर वक्कारुल हसन के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जांच पड़ताल शुरू कर दी। साइफर केस, बानी चेयरमैन PTI की दरख्वास्त एतराज़ात के साथ समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समात करेंगे। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि साइफर केस की अब तक की कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा अमरीका। रियासत फ्लोरिडा में कमांडर यूएस सेंट्रल कमांड माइकल एरिक कुरेला से मुलाकात की। दोतरफा अमूर खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया।